हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था हान और यॉन ऑफिस में ही उनका रोमांस शुरू हो जाता है, कितने लवली डवली होते रहता है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक काउच में बैठे रहते हैं और युवान अपने बारे में बताता रहता है कि वो अपना सरनेम क्यों नहीं लगाता है। तो उसके बारे में डिस्क्राइब करता रहता है कि उसके फादर को ये सब पसंद नहीं था, कि जो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन था उसके बारे में, और वो अपने रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहता था, वो जो हान के साथ था इसलिए। तो उसकी मदर और उसके फादर में बहुत बहस होती है, इस बीच में वो लोग डिवोर्स भी ले लेते हैं और हमारा जो क्यूट युवान है वो अपनी मदर के साथ चला जाता है। तो हान को ना ये ना मतलब उसको अच्छा नहीं लगता रहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो हमेशा अपने डैड के क्लोज रहा है। तो पूछता है कि रियली, पर तुम अपनी मम्मी के साथ क्यों गए? मुझे लगा कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो तुम्हारे डैड के साथ काफ़ी अच्छा है। तो युवान कहता है, एट द टाइम मैं बहुत यंग था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था। तुम्हें पता है ना, बच्चे हमेशा अपनी माँ के पीछे करते हैं। ये तो बहुत ही सही है। तो वो बस उसको मुस्कुराते हुए बोलता था कि मैं चाह के भी छुपा नहीं सकता था और मदर मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करती थी जिस तरीके से फादर क्रिटिसाइज़ करते थे मुझे, इसलिए मैं उनके साथ जाना चाह रहा। हन कहता है, तो तुमने मुझसे ये सब छुपाया ही क्यों, बताया क्यों नहीं मुझे? युवान उसके हाथ को होल्ड करके किस करते बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैंने तुमसे कहाँ छुपाया है। और यहाँ बस हान का चेहरा देखने को मिलता है, वो कितना उदास रहता है और मन में सोचता है रियली ये मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या। शाओ शाओ, यानी कि वो जो उसकी क्लास टीचर रहती है, वो जब उसका नाम लेती है तो कुछ बताने की होती रहती है उसके बारे में, टीचर यानी कि प्रिंसिपल लोगों के बारे में, तो उसकी रोक देती है। और उसका जो फ्रेंड रहता है हान सुई, उसको किक करके चुप करा देता है अंडर द टेबल। तो सब सोचते रहता है कि ऐसा क्यों, और यदि तुम्हारे फैमिली डिवोर्स भी ले रही है तुम्हारे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इतना बुरा कंडीशन होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम इस बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? युवान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हुआ ना वैसे भी मैं उसके साथ नहीं हूँ, वरना यदि मैं लो फैमिली में रहता तो मुझे भी फोर्सफुली कोई पॉलिटिकल मैरिज में फंसा दिया जाता। और अच्छा है कि इन सबसे मैं बाहर निकल गया। बहुत खुश होता रहता है, बोलता है कि तो बताओ तुम्हें कुछ ड्रिंक करना है? तो हान कहता है कि नहीं, मुझे कुछ ड्रिंक नहीं करना है और मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। और इसमें तो युवान का मुंह बन जाता है। हान कहता है, तो क्या हम घर चल सकते हैं, बहुत देर हो गया है ना? युवान मुंह बनाते बोलता है कि वैसे भी तुमने तो ड्रिंक करना ही नहीं पसंद करते हो, कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को अभी कॉल कर देता हूँ। तो हान कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुला लिया, चलो तुम। और लोग टैक्सी में जाते रहते हैं, जहाँ बस हान अपने हाथ को ऐसे ही फ्री करके रखा रहता है। युवान देखता है उसके हाथ को और अपना हाथ उसमें रख देता है, बहुत खुश होता रहता है। और वो हान उसके हाथ को बहुत ही टाइट होल्ड करके रखते हैं। जहाँ बस युवान का जो अपार्टमेंट है वहाँ पास आ जाता है और वो जल्दी से निकलने के लिए जो हान का हाथ को छोड़ के निकलता रहता है। तो हान उसके हाथ को होल्ड कर लेता है। युवान बोलता है कि अरे मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? तो हान यहाँ पर एकदम क्यूट से बोलता है, क्यों, यदि तुम्हारा मैं हाथ होल्ड नहीं करता तो तुम क्या सच में चले जाते, मुझसे ऐसे ही छोड़ के चले जाते? तो युवान वापस से उसका हाथ को होल्ड करके बोलता है, ठीक है, अब मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं युवान के अपार्टमेंट के बाहर। युवान पूछता है, क्यों, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? हान कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे प्लेस में जाना है। और युवान बहुत खुश हो जाता है, बोलता है, क्या तुम मेरे प्लेस में जाना चाहते हो? और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट रहते हैं कि ओ नो, वेट, मेरा रूम तो बहुत मेसी है, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, वैसे भी ये इतना क्लीन पर्सन है जितना मैं हुआ करता था। हाँ, क्या हुआ? हाँ, मेरे पास ही सो जाएगा। पर बेड तो बहुत छोटा है, क्या हम लोग फिट भी हो पाएंगे? उसके माइंड में सारे थॉट्स चलते रहते हैं। हान कहता है, क्यों, क्या मैं नहीं जा सकता तुम्हारे रूम पे? इवान बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे रूम में अलाउ हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम चलो। और वो लोग चलते रहते हैं, वापिस से आ जाते हैं युवान के रूम में, जहाँ पास हान कुछ ढूंढता रहता है और वहाँ पास एक बुक रहती है, उसको देख लेता है। जहाँ पास देखते हुए इसके होश उठ जाते हैं। युवान के बोलता है कि हे, तुम्हें क्या देख रहे हो, बिल्कुल उसे मत दिखो, एक्चुअली ये उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत एम्बेरसिंग है, प्लीज़ डोंट लुक। और हान को यहाँ पर बहुत बुरा लग जाता है, बोलता है कि ओह, अनदर लिटिल सीक्रेट, मुझे समझ नहीं आता ये पर्सन के पास इतना सीक्रेट ही क्यों है। और वो उस बुक को वापस से रखते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं, ये शायद बुरा लग गया होगा। तो यहाँ पर सिवान उसको रोकने के लिए बोलता है कि नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, तुम माफ़ी मत मांगो बस मुझे। और वो उसकी बुक को उसके चेस्ट पे रखते हुए बोलता है कि तुम इसे देख सकते हो। और मन में सोचता है हाँ तो क्या हुआ, वो देख नहीं सकता है क्या, वो तो सब उसी के लिए है ना। हान आपस कहता है सच में क्या मैं यहाँ देख सकता हूँ। युवान मन में सोचता है कि छोड़ भी दो, ये कितना एम्बैरेसिंग है, यदि नहीं देखेगा तो और एम्बैरेसिंग हो जाएगा। और वो बुक को दिखाता है जहाँ पर उसकी सारी जो स्केच पेंटिंग रहती है जिसने उसने बनाए रहता है हान के यादों में, वो सारी रहते हैं। हान से देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हर पेज पे सिर्फ और सिर्फ हान का ही फोटोज रहता है। उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। उन्होंने सोचता है ये डेट ये डेट तो तब की है जब हम लोग का ब्रेकअप हो चुका था। लियो लेनी युवान, क्या सच में तुमने ये ड्राइंग मेरे लिए बनाई है? मतलब पूरी बुक भर डाला तुमने मेरे इसके लिए। अभी हम लोग के ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम उसके बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? क्या हुआ है एक्चुअली? यहाँ पर हान को कुछ समझ नहीं आता रहता है। वो अपनी खुद की फीलिंग को समझ नहीं पाता रहता है कि ये क्या हो रहा है, उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, उसको ये समझ नहीं आता है। वो बहुत ही शॉक्ड हो चुका रहता है जब उसने वो बुक देखा है। और उसके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और उसको फील आता रहता है कि मैं वो बॉल बन चुका हूँ जिसके पास कोई मकसद ही नहीं है, कहीं भी टर्न अराउंड होते जा रहा है। और वो चुप हो जाता है। यहाँ पर सिवान बोलता है क्या हुआ, देखा ना सब बोल रहे थे कि ये बहुत ही बुरा है, ऐसे भी मैं पेंटिंग में इतना गुड नहीं हूँ ना, पर देखो तुमने मेरी बात भी नहीं सुना है। और वो उसके आइस को किस करता है। यहाँ पर हान चुप नहीं रहता, बोलता है कि लियो लीनिवान, तुमने आखिर मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था, क्या तुम मुझे बताओगे? यहाँ पर सिवान को ये सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है वो, और बोलता है क्या? और उसको पीछे से पुश करते बोलता है कि सच में तुम जानना चाहते हो ये सब? और वो काउच में बैठ जाता है और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, स्कूल का एक्सीडेंट, उसके बाद से मैं अपना कंटिन्यू नहीं कर पाया स्टडी। और मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाऊं और इसके लिए मैं एग्री भी हो गया। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था पर मैं क्या करूं, मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। और ये बोलते बोलते उसका गला भर जाता है। यहाँ पर सान कहता है तो क्या तुम मुझे बस टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और उसके बाद ब्रेकअप कर लोगे? मुझसे एक बार फेस टू फेस तो बात कर सकते थे ना तुम, ये क्लियर करने के लिए। यहाँ बस युवान कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो। हाँ हंसते हुए बोलता है रियली, मतलब बस इसका यही एक रीज़न था। और मैं कितना ओवर थिंकिंग था, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। और बस उसको घूरते हुए मन में सोचता है रियली, मुझे लगा था कोई स्पेशल रीज़न होगा, इसीलिए इसने मुझे कहीं बताया नहीं। पर इस तरीके का रीज़न क्या हमारा रिलेशनशिप को तोड़ सकता है? जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आई और वो इस हार्ड टाइम को फेस नहीं कर पाया, इसीलिए इसलिए उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया। जस्ट बिकॉज वो पब्लिक का प्रेशर और सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे करके, बस यही एक कारण था क्या? और मैं स्टूपिड पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, और सच में मेरी ही गलती है। और ये सब सोचते सोचते वो हाँ युवान से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। यहाँ पर युवान को कुछ समझ नहीं आता रहता है, फिर भी बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। उसका भी बर्ताव थोड़ा सा उसको अलग लगता रहता है तो उसको छोड़ने चला जाता है। यहाँ बस हाँ रुकते बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात का टेंशन है क्या, कुछ डर लग रहा है तुम्हें? यहाँ पर युवान घबराते हुए बोलता है कि हाँ मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो अभी भी। यहाँ पर हान कहता है कि नहीं तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तभी युवान उसको होल्ड कर लेता है, हक कर लेता है और वो कहता है सीरियसली तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो तो क्या कल तुम क्लास आओगे? यहाँ पर हान बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ पर बहुत बिजी हूँ, पर मैं ट्राई करूँगा। युवान कहता है ओह ठीक है, और हान वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसको जाते हुए देखते युवान सोचता है तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, पर जैसे मैंने तुम्हें हक किया तुम तो मुझे हक बैक भी नहीं किए, ना ही तुम मेरा हाथ होल्ड किए हो। मुझे पता है तुम मुझ पर बहुत गुस्सा होना, पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज का ये जो क्यूट पार्ट है यही ख़त्म होता है, थोड़ा सैड भी है पर पता नहीं, चलो ठीक है आगे देख लेते हैं आगे के पार्ट में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।